जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 205वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर पाठ आरंभ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व मंगलमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। निसी ने नींद नहीं भोग दिन भर तो बिकल सुचि सोच, नीच कीच बीच मगन जस मीने ही सलल संकोच। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवाहो सदशरथ अजय विहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं, जैसे नीचे तल की कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं मातूम से काल को चाली, इति भीति जस पाकत साली। के ही विधि होई राम अभिषेको, मोही अब कलत उपाउन एको। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय स्त्री का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। अभिषी फिर ही गुर आए सुमानी, पुनि मुनि पुनि कह राम रुचि जानी। मातु कहे बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मान कर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोही अनुचर कर केतिक बाता, ते ही महे कुसमऊ बाम विधाता। जो हट करऊँ तय निपट को करमो, हरे गिरी ते गुरु सेवक धर्मो। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अर्थात अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी अर्थात निभाने में कठिन है। एक जुगती ने मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पटए ऋष्य बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। श्री वशिष्ठ जी का भाषण। गुरपद कमल प्रणाम करी, बैठे आए सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे, सभासद आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजय विहारी। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धोरी ने भानु कुल भानु, राजा रामो स्वयं बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक सुरति सेतु, राम जन्मु जग मंगल हेतु।
गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलो दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थो, को उन राम सम जान जथारथो। विधि हरि हरो शशि रवि दिशपाला, माया जीव कर्म कुलिका। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, अहिप महिप जहें लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगम आगम गाई, करी विचार जिये देखे होनी के। राम रजाई शीस सब ही के, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार करके कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखें राम रजाई, रोके हम सब कर हित होई। समुझि सयाने करहु अब सब, मिली संत सम्मत सोई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रोक रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। के ही विधि अवध चले ही रघुराई, रघुराऊ कहू समुझी सोई करिय उपाव। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बरेवानी, नये परमारथ स्वार्थ सानी। उतरु ने आव लोग भय भोरे, तब सिरु नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ अर्थात लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले अर्थात विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु वंश वै भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहें पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दली दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जे ही छेकी, सकई कोटारी टेक जोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति अर्थात विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी अर्थात जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाऊ, अब सो सब मोर अभागु। सुनी सनेह में बचन गुर उर, उमगा अनुरागु। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय रे बिहारी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों से विधेय देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि
श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आज से ही आरंभ करें और अपने जीवन को सफल, सुखमय व मंगलमय बनाएं। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों को भी पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम।